तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपको तो पता ही होगा कि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमको इसके ऊपर के जो मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस है, मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब जो प्रॉब्लम सेट है, उसके अंदर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब एक बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस है, मतलब एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन है। मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट पढ़ना मतलब टोटल रिवीजन करना। किसका रिवीजन करना? हमने जो पढ़े मतलब हमने जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो पढ़े हैं उसको पूरा देखना है ना। तो इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या चीजें आई थी? सबसे पहले आया था जॉइंट इक्वेशन, शुरुआत में देखे होंगे। तो सबसे ज्यादा चीजें हमने अगर किसी चीज की बात की है तो वह है जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन किसका? दो लाइन थी यहाँ पे, पासिंग थ्रू ओरिजिन। दो लाइन जो थी वो कहां से पास हो रही थी? ओरिजिन से पास हो रही थी, है ना। मतलब इस प्रकार का अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो तुम्हारी लाइन यहां से पास होगी ना, यहां से इधर से ये L1 L2 हो सकती है। ये दो लाइनें ओरिजिन से पास होती तो उनका जॉइंट इक्वेशन मतलब ओरिजिन से पास होने लाइन ऐसी दिखेगी, a1x b1y, c नहीं रहेगा, c जीरो मतलब एब्सेंट रहेगा, वो जीरो रहेगा। दूसरा रहेगा a2x प्लस b2y। इनका दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते तो हमको एक ऐसा इक्वेशन मिला था जिसको हम बोलते थे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। ये तो इसकी डिग्री 2 है, 1 2 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। मतलब ये जो दो लाइन से मिला हुआ जो इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन है, वो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई था। अब ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, ये वाला दूसरा थ्योरम बोलता है कि ये ऑलवेज रिप्रेजेंट टू लाइन। इसके अंदर में हमेशा दो लाइन रहती है, L1 और L2। मतलब अगर दो जो लाइनें हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली, उनका जॉइंट इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन आता है, तो इसका क्या आएगा? इसका सेपरेट इक्वेशन क्या आएगा? दो लाइनें आएंगी, दोनों की दोनों पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। इसका थ्योरम नंबर 1 या थ्योरम नंबर 2 फिर आए पीछे, ये दोनों थ्योरम। और तीसरा एंगल वाला थ्योरम। इनके बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या था? 2 अंडर रूट स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B। ये एंगल का फॉर्मूला है, चाहे वो पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली लाइन रहे या नॉन पासिंग थ्रू, वही रहने वाला है। एंगल उनके बीच का चेंज नहीं होने वाला है, फॉर्मूला चेंज नहीं होना। अगर लाइनें परपेंडिकुलर है तो तब क्या करोगे? a प्लस बी इक्वल टू 0 लोगे। अगर लाइनें पैरेलल है तो कोइंसिडेंट है तो a स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 लोगे। इसमें और तीन चार बातें आएंगी। नेचर ऑफ लाइन पे क्या रहता है? x स्क्वायर माइनस ab अगर मान लो पॉजिटिव आया तो वो लाइनें कैसी रहेगी? रियल एंड डिस्टिंक्ट। दो लाइनें रहेगी अलग अलग, रियल लाइनें रहेगी। अगर ये नेगेटिव आया तो नॉट रियल रहेगी, मतलब इमेजिनरी रहेगी ये लाइन। अगर 0 आया मतलब पैरेलल रहेगी, कोइंसिडेंट रहेगी, इक्वल रहेगी, है ना। तो ये सब चीजें हमने पहले देख चुके हैं। उसके बाद में ये थ्योरी, अगर वो लाइनें अब दो लाइनें नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, देखो ग्राफ चेंज कर देता हूं, ये हो गया, ये लाइन यहां से जा रही है, अब L1 और L2 पासिंग थ्रू था तो वो नॉट पासिंग थ्रू कर दिया। तब क्या मिलेगा? यहाँ पे C1 जुड़ेगा, यहाँ C2 जुड़ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा लंबा इक्वेशन आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगा। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ओके, इन एक्स एंड वाई। जनरल इक्वेशन भी एंगल जो बनाएगा, एंगल को कोई चेंज 2gx, एंगल का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, एंगल का फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर की कंडीशन भी वही रहेगी, पैरेलल की कंडीशन भी वही रहेगी। ओके, रियल है, डिस्टिंक्ट है, ये सब वही रहेगा।
मगर यहाँ एक चीज बदलने वाली, वो क्या है, ये ऑलवेज रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उसके लिए कंडीशन आएगी। अगर जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन करेगा तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। डिटर्मिनेंट में क्या लिखोगे, 9 एलिमेंट कैसे लिखने का तरीका है, ए बी सी एच जी एफ सिमेट्रिक जैसा। ये डायगोनल एलिमेंट ए बी से रहेंगे और नॉन डायगोनल सेम रहेंगे, एच जी एफ। इनका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0। तो समझ लेना ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन। ये 0 आया तो रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन। दूसरी कंडीशन क्या है, ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर, इसका फर्स्ट बताया था, बी जी स्क्वायर माइनस सी एस स्क्वायर इक्वल टू 0। या तो ये वाला फॉर्मूला एग्जिस्ट होना चाहिए या ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी समझ जाना कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो है नहीं। तो चलो अपन मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब ये मल्टीपल चॉइस है तो थोड़ा सा मैं दिखा दूं तुमको बुक के अंदर में। आपके पास क्वेश्चन नहीं होंगे तो मैं बुक के अंदर दिखाता हूँ कि कितने क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा देखो स्क्रीन के सामने मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये देख लीजिए, दिख रहा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इक्वेशन 4x² प्लस hxy प्लस y² इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू कोइंसिडेंट लाइन। नोट कर लो, ये पेज का है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। दिख रहे हैं ना आपको, हाँ 6 क्वेश्चन तक दिख रहे हैं या 5 क्वेश्चन तक देख लो। ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 5 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। ये बोलता है इक्वेशन 4x² प्लस hxy प्लस y² रिप्रेजेंट टू कोइंसिडेंट लाइन। ये जो इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, 4x² प्लस hxy प्लस y² इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू कोइंसिडेंट लाइन, रिप्रेजेंट टू कोइंसिडेंट लाइंस। ये 2 कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी देखो, ये a की वैल्यू होगी 4, 2h की वैल्यू होगी, सॉरी यहाँ h ही लिखा हुआ है तो अपन कैपिटल लेटर में ले लेते हैं। ये कैपिटल लेटर में कंपेयर कर दिया h, और b की वैल्यू 1 है। कोइंसिडेंट का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, h² माइनस ab की वैल्यू 0। h² कितना है, ये h की वैल्यू h/2 का स्क्वायर, ab 4 into 1 4 इक्वल टू 0, h²/4 इक्वल टू 4। ये उधर गया तो h² इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, और h इक्वल टू क्या आएगा, h किसका स्क्वायर है 4 का प्लस माइनस 4 का, इसलिए h की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 4। मतलब कौन से नंबर का आंसर है, सी नंबर। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, हो गया बेटा, लिख के इधर देखो, यहां पे इसको किससे कंपेयर करना पड़ता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इससे कंपेयर करना। फिर एक कोइंसिडेंट की कंडीशन है, क्या की कंडीशन है, कोइंसिडेंट। h कैपिटल H की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा तो h/2, h²/4 इक्वल टू 4 एंड h² की वैल्यू 16 ही, मतलब h की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 4। ठीक है, कोई दिक्कत। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा।
क्योंकि अपने पास 40 क्वेश्चंस कवर करना है। कुछ क्वेश्चन इजी भी है तो मैं तुमको होमवर्क दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड, ये जो लाइन दी हुई देखो हर बार इसको लिखना पड़ेगा, -3xy प्लस वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर इक्वल टू 0, kx स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, यानी परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर। तो k की वैल्यू क्या होगी? आर परपेंडिकुलर मतलब ये देखो, ये जो दिख रही है वो a की वैल्यू है और ये जो दिख रही है b की वैल्यू है। परपेंडिकुलर है मतलब कंडीशन क्या है? a प्लस b इक्वल टू 0, है ना। a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? k, और b की वैल्यू कितनी आ रही है? 6, मतलब k इक्वल टू कितना हो जाएगा? -6, और -6 कौन से ऑप्शन में है? वहां पे b में। कहां पे? ये b में, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? b, k इक्वल टू -6, k इक्वल टू -6। नोट करते जाओ, फटफट फटफट लिखते जाओ। तीसरा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर में क्या बोला है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। थर्ड नंबर ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसके पहले आपने पढ़े भी होंगे। क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन? ऑक्सिलरी इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होता है ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आता है? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। कैपिटल लेटर में लिखा, कैपिटल में, स्मॉल में लिखना तो स्मॉल में, है ना। तो bm स्क्वायर अगर स्मॉल में लिखूं तो क्या आएगा? bm स्क्वायर ट्वाइस h और प्लस a इक्वल टू 0। यानी ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, इसको मैं अगर स्लोप के फॉर्म में लिखता हूं तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। अब यहां देखो, मतलब आंसर क्या लिखोगे? bm स्क्वायर, b यानी ये वाला, -9m स्क्वायर प्लस 2hm, 2h, h कितना है? 3, 2h प्लस a यानी 2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो इसको, 9m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2 इक्वल टू 0। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? वहां पे बी में दिख रहा है। कहां दिख रहा है? ये बी में। तो ये हो गया उसका बी ऑप्शन। चलो इसको भी लिख लो फटाफट। हाँ, जो स्लोप के फॉर्म में लिखते हैं वो ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये जो दिख रहा है ना आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये कभी भी पूछ सकते हैं आपको। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है 2m स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। होमोजेनियस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा गया क्योंकि इसके अंदर में दो स्लोप होते हैं, m1 और m2, m1 और m2। इसके अंदर भी दो स्लोप होते हैं, m1 और m2, जो रूट हो जाते हैं, क्वाड्रेटिक के रूट हो जाते हैं, है ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब होमोजेनियस इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्लोप इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे का थर्ड नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 4। कुछ क्वेश्चन तो होमवर्क भी कर सकते हो। 4 में क्या है देखो, डिफरेंस बिटवीन द स्लोप्स ऑफ द लाइन। यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये a की वैल्यू है, ये 2h की वैल्यू है -4 और b की वैल्यू है 1। कंपेयर करके निकाल दिया। अब उसको डिफरेंस होना, डिफरेंस यानी m1 माइनस m2 चाहिए, ये चाहिए। m1 माइनस m2 का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, अगर वो नहीं मालूम तो ये वाला कंडीशन लगाने, इस कंडीशन से भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। -4 m1 m2, ये था -2h/b का होल स्क्वायर, यानी ये इसका फॉर्मूला है m1 प्लस m2, एंड सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला क्या है? -2h/b, तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा a/b, a/b।
ठीक है ना। 4h² बाई b² माइनस 4। हाँ यहाँ तो वैल्यू भी पुट किए तो चल जाएगा ना, वैल्यू भी अपने को वैल्यू पुट कर देते हैं। 2h कितना है, 2h कितना है -4, और ये माइनस तो +4। b कितना है 1 माइनस 4 a बाई b, ये कितना है 3। ये हो जाएगा 16 में से 12 गए तो जाएंगे 4। तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4। तो m1 माइनस m2 कितना हो जाएगा फिर +-2। तो स्लोप कितना आ रहा है, ये वाला आंसर है क्या यहाँ पे, 2 है। मतलब m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा बेटा 5। चलो अपन थोड़ा फास्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते जाओ, लिखोगे तभी तुमको समझेगा। इसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ द 2 लाइन्स, क्वेश्चन देख लो थोड़ा बड़ा है, इफ द 2 लाइन्स, इसके अंदर 2 लाइनें होती ना, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इफ द 2 लाइन्स रिप्रेजेंटेड टू दिस इक्वेशन मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा with x-axis, then tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, tan अल्फा प्लस बीटा बताना है। तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा वो देखते हैं। आपको बता दूं कि इसके अंदर 2 लाइनें हैं, वो ओरिजिन से पास हो रही होगी, एक हो गई और एक हो गई, ठीक है ना। ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये लाइन नंबर 1 ले लेते हैं, ये लाइन नंबर 2 ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। यहाँ अल्फा बना रहा है एक, और दूसरा क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है। तो ये जो बनाया होगा तो m1 क्या हो जाएगा tan अल्फा, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो m2 क्या हो जाएगा tan बीटा, बराबर है। अब tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan अल्फा मतलब m1, तो m1 प्लस m2 1 माइनस m1 m2। अब आपको तो मालूम है m1 प्लस m2 का क्या फॉर्मूला है, 2h बाई बी माइनस 2h बाई बी और 1 माइनस a बाई बी। m1 m2 का a बाई बी, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो माइनस 2h बाई बी डिवाइड बाई बी माइनस a डिवाइड बाई बी, b से b कैंसल, तो यहां बचता क्या है फिर माइनस 2h बाई बी माइनस a। ये आंसर है क्या, माइनस 2h कहीं नहीं लिखा मतलब प्लस करना पड़ेगा उसको। तो यहां से कॉमन निकालते हैं, माइनस 2h, माइनस को कॉमन निकाल तो a माइनस बी, ये आ गया आपका 2h अपॉन a माइनस बी। ये क्या है डी में है, ये कहां पे है आपको डी, मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या है 5वें का डी। थोड़ा सा धीरे समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, याद करने की कोशिश करोगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होगी। इसलिए पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए कैसी क्या है, क्या किस तरीके से प्रॉब्लम होती है इसके। उसने बोला था कि इसके अंदर 2 लाइनें होती है, आपको भी मालूम है ये होमोजेनियस इक्वेशन मतलब 2 लाइन तो रहेगी। ये L1 L2 2 लाइन है, ये x एक्सिस के साथ में एंगल बनाती है, बोलता अल्फा बीटा, ये अल्फा ये बीटा। अब दोनों का प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस बीटा मतलब ये वाला फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब इस फॉर्मूले में रख दिया तो ये कंडीशन प्रूव हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मिसलेनियस के बहुत सारे प्रॉब्लम कॉमन है ना, पहले हमने पूरे क्वेश्चन बना चुके, बस ऐसा है कि एक
मिसलेनियस एक टाइप का रिवीजन है पूरे के पूरे टॉपिक का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। 6 में क्या बोला है देखो, if the slope of one of the line, if the slope of one of the lines, ये लाइन देखो थोड़ा सा अलग टाइप से दिया है, एक्स स्क्वायर बाय ए 2xy बाय h y स्क्वायर बाय b इक्वल टू 0 is twice that of the other then AB रेशो h स्क्वायर कितना होगा, AB रेशो h स्क्वायर आपको फाइंड करना है। ये AB रेशो h स्क्वायर इधर देखो थोड़ा यहाँ पे स्मॉल लेटर पहले से यहाँ यूज किए, तो अपन जब कंपेयर करेंगे ना तो कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। तो ax करें, ये यहाँ जो लिखा है ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय b, और 2h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 बाय h। यहां से 2 कैंसिल कर दूं तो h की वैल्यू 1 बाय h आएगी। क्या आएगी ये 1 बाय h। चलो ये तो हो गया गिवन। अब ये है कैसी, m1 और m2 में क्या रिलेशन है, ट्वाइस है। m1 m2 में क्या रिलेशन है, ट्वाइस है। ये रिलेशन हो गया, ठीक है। इस रिलेशन को देख के मेरे पास कंडीशंस है। कौन सी कंडीशन रहती है, m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h बाय b। इस कंडीशन में m1 की वैल्यू रख दिया 2m2 -2h बाय b। अब अच्छा यहाँ पे देखो ये स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये जो आएंगे सब कैपिटल लेटर में आएंगे, क्योंकि ये आपने कंपेयर किया, फॉर्मूला है 2, फॉर्मूले में क्या लिए कैपिटल लेटर 2h बाय b। ओके, तो ये वही रहेगा, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये कितना हो गया 3m2 इक्वल टू -2h बाय b। तो m2 इक्वल टू आ जाएगा -2h बाय 3b। ये आया उसका, इतना तक समझता है आपको। अब हम लोग यहां से m2 में जाएंगे, फिर दूसरा और एक फॉर्मूला होता है m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 प्लस m2 तो हो गया m1 डॉट m2 a बाय b होता है। वो क्या होता है a बाय b। तो यहां रख दूंगा m2 की वैल्यू, m1 कितना है 2m2, ये m2 इक्वल टू a बाय b है ना। रुक जाओ, यहाँ पे अपने को ये वाले स्टेप पे अब वैल्यू पुट करना पड़ेगा m2 की। m2 कितना है -2h बाय 3b, तो मैं रख दू ये 2 m2 का स्क्वायर -2h बाय 3b का होल स्क्वायर इक्वल टू a बाय b। क्लियर हो गया, m2 का स्क्वायर था ना। अब यहाँ क्या क्या होने वाला देखो, ये 2 और ये 2 का स्क्वायर 4 यानी 8, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर h स्क्वायर, ये भी कैपिटल लेटर में लेना पड़ेगा a बाय b, ये b स्क्वायर a बाय b। चलो यहां से b को कैंसिल कर लेते हैं। अब उसने पूछा क्या है, पूछा ये ab और x स्क्वायर में रिलेशन क्या है। ये तो मैंने वैल्यू पुट किया अभी, कैपिटल लेटर में आ गई सबकी सब 8 बाय 9 h की वैल्यू कितनी है 1 बाय h, ये हो जाएगा 1 बाय h स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है 1 बाय b, ऊपर गया तो b, तो b का स्क्वायर यानी बीच है ना h स्क्वायर इक्वल टू a यानी कितना है 1 बाय a आ जाएगा। अब इसको उस तरफ ले जाओ, h स्क्वायर को उधर ले जाओ, h स्क्वायर इंटू 1, ये आ गया 8 बाय 9 h स्क्वायर इंटू 1 h स्क्वायर डिवाइड बाय ab।
ए बी रेशो एच स्क्वायर आ गया, उल्टा कर देते हैं इसको, ए बी को ऊपर ले जाओ, ए बी बाय एच स्क्वायर, इन्वर्ट इनटू कर दिया मैंने। इन्वर्ट इनटू प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे पहले कभी, 9/8, तो 9/8 उसके आंसर में है क्या, फर्स्ट में नहीं सेकंड में नहीं, हाँ थर्ड फोर्थ में है, यानी ये आंसर आया आपका डी। चलो क्या क्या किए फिर से देख लेते हैं। कुछ नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे ये है, कैपिटल में लेना कि स्मॉल लेटर में लेना, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल लेटर यहाँ एग्जांपल में यूज किया था, तुमको कंपेयर करते समय कैपिटल लेटर का यूज करना पड़ेगा। ए बी एच की वैल्यू निकाल लिया मैंने यहाँ पे कैपिटल की, पहले पूरा कैपिटल से सॉल्व किया और आखिरी में फिर ये पूरी वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो हमको रेशो क्या मिल गया, 9/8, 9/8, यानी कौन से ऑप्शन में देखोगे तो आप डी ऑप्शन में। ठीक है, कौन से नंबर का क्वेश्चन आ गया, 6 नंबर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। थोड़े से क्वेश्चन छोटे जरूर है पर टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में क्या लिखा है बेटा, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड perpendicular to the pair of line and perpendicular to the pair of line 3x square plus 4xy minus 9y square equal to 0 जैसा दिया है। मतलब इसके अंदर की दो जो लाइन है, वो दो लाइनें जो आपको रिक्वायर्ड लाइन पे परपेंडिकुलर है, उसका जॉइंट इक्वेशन चाहिए। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आया तो बताया था मैंने आपको इसका आंसर कैसे निकालते। ये जो दिख रहा है ना, ये सब देखो, 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो क्या क्या चेंजेस करोगे, देखो ये x स्क्वायर, ये xy और ये y स्क्वायर। आंसर निकालने का टेक्निक कैसा, ट्रिक कैसा, तो बहुत सारी जगह अपन बता सकते हैं, पर अब कैसी आपकी थ्योरी क्लास है, बोर्ड क्लास, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक्स में नहीं बताया। ये 3 यहाँ चले जाएगा और ये जो 9 है ये यहाँ आ जाएगा और ये अपनी जगह रहेगा, पर यहाँ का साइन चेंज होगा, बाकी जगह का साइन चेंज नहीं होगा। बीच वाले का साइन चेंज, बाकी का साइन चेंज नहीं। अब ये देखो थोड़ा सीधा कर देते, माइनस सामने लिखते नहीं तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा दिखेगा, 9x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। कौन से नंबर के आंसर में देखो, 9x स्क्वायर नहीं, अपन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यहाँ पाए, सॉरी यहाँ पाए था, 9 लिख दिए थे अपन ने पाए, तो क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ कर देते। ये 5 तो बस कुछ नहीं होगा, ये 5 आ जाएगा, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। अब 5 है वहां पे, तो 5x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3y स्क्वायर, ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में दिखा है, ए में, तो ये आंसर है उसका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है मगर टाइम लग रहा है, थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा तो फिर तुमको और दिक्कत जाएगी, इसलिए मैं पूरे क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट में क्या आएगा बेटा, देखो मिसलेनियस में सबसे पहली बात बता देता हूँ कि अगर पूरे क्वेश्चन नहीं भी लिए अपन ने तो आपको ये ध्यान रखना है, आपने अगर बनाते हो तो मेरे को भेजिए उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन से नहीं, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इन्वॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को मतलब आपका भी टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हो। ठीक है ना, ये अगर ऐसा करते हैं तो अपन बहुत सारे एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, नहीं तो फिर हमको फिर 1 बाय 1 लेंगे तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे। ठीक है, पर है क्या, वही जॉइंट इक्वेशन, वही कोइंसिडेंट, वही परपेंडिकुलर, वही एंगुलर इक्वेशन, मतलब कुल मिला के वही के वही गाड़ी घूमने वाली है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब जो पार्ट था वो तो पूरा समझा के दे दिया हूँ, पर बार बार समझा के दे रहे, बार बार आ भी रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में चलते हैं।
एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस, कौन सी लाइंस है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज π/4, ठीक है। देन 4h² इक्वल टू 4h² यानी कितना होगा वो आपको पूछा गया है। अब देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, ये तो फॉर्मूला सबको पता है। tan π/4 थीटा की वैल्यू क्या है, π/4, तो ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका tan π/4 1 होता है ना, तो 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। थोड़ा सा इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको मिलेगा a² ट्वाइस ab प्लस b², ये इधर आ गया स्क्वायर करके, और ये इधर 4 और अंदर जाएगा, ये स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर करूंगा तो 4h² माइनस 4ab, ठीक है। आपको तो सिर्फ 4h² चाहिए, तो इसको इधर ला लो, a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b² प्लस 4ab इक्वल टू 4h²। तो आपको आपका फॉर्मूला क्या बन गया, 4h² इक्वल टू a² प्लस, कुछ नहीं है, सिंपल है, 4a प्लस 2ab 6a, बाकी तो वही है। इस तरीके से ये कौन से ऑप्शन में है, आप चेक करो, बी में, कहा ये, बी में, नोट कर लिए, ठीक है। देख लो तुम्हारा टाइम कितना हुआ, एक बार स्क्रीन पे देख लेता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम टाइम 40-35 मिनट का क्लास हुआ है, बच्चे बोर हो जाते, चलो ठीक है, एक आध एग्जाम्पल ले लेते। बाकी के सारे एग्जाम्पल एक जैसे है, आप भी बना के सॉल्व करके देखना, जो नहीं बनेंगे उसको पूछना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर क्या है ना, 9 हुआ ना, नहीं 9 नहीं 8 हुआ, तो 9 नंबर का है। इफ द इक्वेशन 3x², ये देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है, qy² प्लस 2x प्लस 14y प्लस p इक्वल टू 1, यानी वो 1 इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें आपको क्या आंसर है। सबसे पहली बात कि ये क्या बोलता है, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन है a प्लस बी इक्वल टू 0। तो P और Q बताइए, बोल रहा है P और Q बताइए, फाइंड P एंड Q। 4 ऑप्शन है वहां पे, पहले तो मैं P निकालता हूँ, फिर देखते हैं Q। A प्लस बी, A कितना है, ये A की वैल्यू, B यानी y² यानी Q, तो Q की वैल्यू आपको मिल गई -3, Q की वैल्यू क्या मिल गई, -3। तो यहां से आपको ये A, ये -2h की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये 2gx, ये 2fy और ये वैल्यू c की रहेगी, है ना। इस तरीके से ये सब कुछ होने के बाद p q निकला। फिर कंडीशन नंबर 1 थी ये कंडीशन नंबर 1, और कंडीशन नंबर 2 क्या है, abc प्लस ट्वाइस fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस cs² इक्वल टू 0, इसमें रखने का। वैसा देखो P और Q -3 कितने जगह आया वहां चेक करते हैं, Q -3 कितने जगह है, एक जगह दिखा रहा है, B में दिखा रहा है, मतलब Q की वैल्यू -3 एक ही ऑप्शन में है, तो आपको P निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो P कैसे निकालोगे, यहाँ रख दो A B C H G F की वैल्यू, और फिर Q की वैल्यू भी रख देने का, और फिर P की वैल्यू मिल जाएगी। पर आपके B ऑप्शन में सिर्फ सिंगल ऑप्शन में Q की वैल्यू -3 है, तो फिर -3 तब आ चुका है, तो फिर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फिर B आ जाएगा, ठीक है। तो खैर समय को देखते हुए अपन यहाँ पे इसको एंड करते, समाप्त करते।
मल्टीपल चॉइस और 4 बज गए हैं। चारों मल्टीपल चॉइस को आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना, बनेंगे तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो बात की बात है। ठीक है बेटा, ओके बाय।